ट्रक 2-4 ट्रक जाती है ना, तो कितने तार तो खींच के लेके चले गए पूर्वांचल में, हम लोग का नुकसान हो गया। तारे खींच के लेके गए भाई, हम लोग को वापस लाना पड़े। पे कर रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे हैं 30 साल से, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी कल का यहाँ जन्माष्टमी का एक त्योहार था, अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता, इतनी भीड़ थी। अब दुर्गा पूजा भी आ रहा है आगे चल के, तो आप बताइए कि इसके लिए किसको कहा जाए। जिसको जिसको कहा जाता है, कॉल किया जाता है, एक ही चीज बोलते हैं, भैया हमारे ऊपर अभी कोई प्रेशर मत बनाइए, खंबा है नहीं। और खंबा नहीं होने का रीजन किसका है कि कभी भी किसी भी राजमार्ग को विद्युत लाइन पारेषण जो है वो ये आर पार नहीं किया जा सकता। हम लोग लगातार 27-28 वर्ष से आर पार से ही बिजली का उपभोग कर रहे हैं। 27-28 साल हो गया, 98, मेरा घर 98 बना हुआ है। रजनीश कुमार गिरेडी। किस तरीके की समस्या हो रही है आपको आज? समस्या सबसे ज्यादा भैया ये दिख रहा है कि रोड को क्रॉस करके, ये नेशनल हाईवे रोड है, उसके बाद ये देखिए इतना वायर इधर से गुजरा हुआ है, पूर्वांचल से लेके गुप्तारगंज के बीच में किरोंदीपुर मोड़ के से लेके गायत्री मंदिर तक, कम से कम कुछ नहीं तो 60 या 50 वायर यहाँ से गुजरे हैं, आर पार हुए हैं। पूरब की तरफ जो है खंभे हैं और पश्चिम की तरफ खंभे नहीं हैं। और एसडीओ साहब को एक बार अवगत कराया गया था, जेई साहब को अवगत कराया गया था कि यहाँ के बारे में देखिए, और लोग परेशान हैं, सारे लोग। यहाँ से समस्याएं ये हैं कि ट्रक जाते रहते हैं, ट्रक वाले आते हैं, एक बल्ली के सहारे उसको तार को ऊपर करते हैं। अब यहाँ से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? ट्रक वालों को रुकना पड़ता है। वो खंबे से इसको उठाते हैं, उसकी वीडियो भी रखी हुई है। तो कितने घर है यहाँ पे, जिस तरीके से आप बता रहे अब यहाँ तो मान के चलिए जान माल के खतरे बहुत ज्यादा हैं। और गायत्री मंदिर से लेकर किरोंदीपुर मोड़ तक पूर्वांचल, ये पूर्वांचल पड़ता है, कम से कम कुछ नहीं 50 घर हैं। 50 घर? हाँ, 50 घर हैं जो मेन रोड पे हैं। अब इसके लिए अवगत कराया गया है, कई बार न्यूज पे भी चला, और उसके बाद भी अभी सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि पूरब की तरफ अभी कल ही वायर लगा, मोटा वाला जो वायर लग रहा है, ये काम चल भी रहा है, लेकिन इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर कल कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना तो इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है, इतनी बड़ी लापरवाही है कि यहाँ तक कि बोला गया है कि आप नया मीटर लगवा लीजिए। नया मीटर लगवाने के लिए इनके पास है सारी व्यवस्था है, लेकिन खंभा लगवाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो स्मार्ट मीटर आया हुआ है उसको लगवाने के लिए प्रेशर आ रहा है सबके ऊपर, लेकिन अभी खंभे के लिए कोई प्रेशर नहीं बन रहा है। कोई खंभे के लिए जो है आश्वासन नहीं दे रहे हैं, कब तक खंभा लगेगा या नहीं लगेगा, ये कोई आश्वासन नहीं, सिर्फ बात कर लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है बात, वहीं से फोन पे भी बात, और कुछ भी कहिए कोई मतलब नहीं हो रहा है। आज 30 साल से लोग यहाँ पर हैं और बसे हुए हैं, परिवार है सबका, बच्चे हैं। अभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, जिसके यहाँ कनेक्शन आया हुआ है, बिजली का बिल पे कर रहा है। तो अयोध्या प्रयागराज राजमार्ग है जी, इसमें तो राहगीरों को भी समस्या हो सकती है सबसे ज्यादा। यहाँ मान के चलिए इतने लोग आवागमन है यहाँ पर कि आपको रोड क्रॉस करना हो तो 5 मिनट वेट करना पड़ रहा है। सोचिए यहाँ से कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है, किसी यात्री गाड़ी के साथ हो जाता है, तो क्या कौन जवाब देगा इसका? भैया क्या नाम है आपका? सौरभ मिश्रा। ये बताइए, विद्युत की जो समस्या दिखाई जा रही है कि खंभे नहीं लगाए जा रहे हैं विभाग के द्वारा, इस पर आप लोग विभाग से बातचीत किए? विभाग के द्वारा आश्वासन दिया गया या नहीं दिया गया, क्या है पूरा मामला? मात्र केवल मौखिक कार्रवाई की जाती है, बस धरातल पर कुछ नहीं दिखता। ये तो विद्युत विभाग स्मार्ट मीटर लगा रहा है और बड़ी बड़ी योजनाओं को करने के लिए जो है धरातल पर उतर रहा है, ऐसे में खंभा ना देना, जबकि कनेक्शन भी बिना खंभे के नहीं दिया जाता है, फिर भी यहाँ खंभा क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि भाई साहब ने हमारे बताया कि कभी भी किसी भी राजमार्ग को विद्युत लाइन पारेषण जो है वो ये आर पार नहीं किया जा सकता। हम लोग लगातार 27-28 वर्ष से आर पार से ही बिजली का उपभोग कर रहे हैं। 27-28 साल हो गया, 98, मेरा घर 98 बना हुआ है। मेरा घर 98 बना हुआ है। मैं पारेषण लगातार इस पार से उस पार ले आऊँ। नियमावली तो ये कहती है कि अगर कहीं खंभे नहीं है, बिना खंभे के लाइट ना दी जाए। हाँ। तो लाइट कैसे दिया विभाग? पता नहीं कैसे दे रहे हैं, हमको उस पार से दे रखा है उन्होंने। लगातार 27-28 साल से उपभोक्ता हूँ उसका, बिजली भुगतान भी कर रहे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं आप? ट्रक 2-4 ट्रक जाती है ना, तो कितने तार तो खींच के लेके चले गए पूर्वांचल में, हम लोग का नुकसान हो गया। ट्रक वाले तारे खींच के लेके गए भाई, हम लोग को वापस लाना पड़े।
खरीद करके। इतना हम लोग कहाँ से लेके आएंगे? जान को भी खतरा होगा आप लोगों होगा ना। को। अगर कभी बारिश का मौसम भी है, अभी यही एक खतरा है, यही पेड़ गिरने का। हम लोग काट लेंगे तो सरकार बोलेगा काट लिया। अगर जिस तरीके से इसमें प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया, आप लोग किस तरीके से बड़ा आंदोलन या फिर क्या करेंगे? इसके लिए हम एसडीओ साहब को आज ही अवगत कराएंगे और पहले भी बता चुके हैं। यहाँ के जितने बिजली कर्मी हैं उनको नॉलेज है, लेकिन वो कहते हैं भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो बड़े अधिकारी हैं जब तक वो कुछ नहीं चाहें, वो नहीं करना चाहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कौन से बड़े अधिकारी? बड़े अधिकारी हैं, एसडीओ साहब हैं और उसके बाद यहाँ के जेई साहब हैं। कभी यहाँ तक देखने तक नहीं आते। यहाँ कल की डेट में पूरा दिन खंभे का काम चला है, जबकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर का काम हो गया है। तब भी एक बार देखना चाहिए कैसे काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग बिजली तो पे कर रहे हैं, बिजली का बिल पे कर रहे हैं 30 साल से, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी कल का यहाँ जन्माष्टमी का एक त्योहार था, अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता, इतनी भीड़ थी। अब दुर्गा पूजा भी आ रहा है आगे चल के, तो आप बताइए कि इसके लिए किसको कहा जाए? जिसको जिसको कहा जाता है, कॉल किया जाता है, एक ही चीज बोलते हैं, भैया हमारे ऊपर अभी कोई प्रेशर मत बनाइए, खंबा है नहीं। और खंबा नहीं होने का रीजन किसका है? कोई बड़ी घटना को इंतजार कर रहा है क्या? हाँ, अभी प्रशासन जो है इसमें एक ही चीज का देख रहा है कि जब तक यहाँ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए और ये मौके पे विधायक जी और सांसद जी के माध्यम में ना पहुंच जाए, तब तक ये काम नहीं होने लायक दिख रहा है। अभी कुछ दिनों से हाँ, ये विद्युतीकरण को सही व ठीक करने के लिए कार्य चलाए जा रहे थे, जिसमें जो है पुराने खंभे को भी हटा करके नए खंभे को लगाते हुए और तारों को अंडरग्राउंड करने की व्यवस्था की जा रही थी बंद केबल के। जी। उसमें भी कई जगह नए खंभे लगाए गए, हर जगह जी। नवीनीकरण हुआ खंभों का। जी। इसके बावजूद भी यहाँ जो ये खंभे नहीं दिए गए, आज इस तक- पर आप क्या कहेंगे? आज तक इस रोड पे पश्चिम की साइड में खंभे नहीं लगे, पूरब की साइड में खंभे लगे हुए हैं, वो भी आधे अधूरे लगे हुए हैं और दूरी दूरी पे बने हुए हैं। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, यहाँ से पूर्वांचल ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर की दूरी पे है। अब 200 मीटर की दूरी पे ये हाल है पूर्वांचल के पास। अब बताइए यहाँ से अगर कोई यात्री जाता है, बस के ऊपर भी बैठा है, अब देखिए सरकार बहुत बार कहती है बस के ऊपर मत बैठिए। अगर एक तार यहाँ से उनको टच कर जाता है तो एक यात्री के साथ कितना दुर्घटना वाला बात हो सकता है, आप बताइए।